हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे और आपका उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो भी बहुत ही अच्छा गया होगा। मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमारा बहुत ही अच्छा पेपर गया, लेकिन हमें थोड़ा सा घबराहट हो रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें केजीएमयू का जो बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट थे कि केजीएमयू के लिए मेरिट लिस्ट क्या रहेगी, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है केजीएमयू के लिए, बीएससी नर्सिंग के कॉलेज के लिए। ठीक है, अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग का 2024 को फॉर्म फिल किया था और अगर आपको भी ये जानना है कि केजीएमयू की क्या मेरिट लिस्ट रह सकती है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखा। आपके जितने भी जो भी डाउट होंगे सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी की मेरिट लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। और किस टॉपिक्स पे हम जो बात करने वाले हैं हर एक वैलिड रीज़न के साथ बात करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए। तो जैसा कि आपका जो यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो हो चुका है और हम इस वीडियो में मेरिट लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या रहने वाली है आप सभी कैटेगरीज़ के लिए, चाहे आप एसटी से बिलोंग करते हो, एससी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, जनरल से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके पास ईडब्ल्यूएस जनरल साइड वालों का पास है। इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं, इन सभी के डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स पर मेरिट लिस्ट बनती है। जो भी लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट थी, कहीं ना कहीं ये जो मेरिट लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, कहीं ना कहीं उससे मिलती जुलती ही होगी। 2-4 नंबर ऊपर ज़्यादा ज़रूर होगा, नीचे तो नहीं, ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो, लास्ट टाइम आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हुआ था। कब हुआ था? इंग्लिश मीडियम में हुआ था, ठीक है। लेकिन अब इस बार आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में हुआ, तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनका भी पेपर बहुत अच्छा गया, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोरी सी बन जाती थी कि इंग्लिश की वजह से उनका पेपर थोड़ा सा वीक हो जाता था। लेकिन इस बार से पेपर हिंदी में भी आया था, तो कहीं ना कहीं उनका भी पेपर बहुत अच्छा गया और आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी, चाहे आप जितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। और रिज़ल्ट की बात करें कि रिज़ल्ट आपका 15 से 20 दिन में आ जाएगा। लगभग 15 से 20 दिन क्या बोलें, आपका 25 जून तक कन्फर्म है आ जाएगा। 25 जून तक आ जाएगा, यानी कि आप ऐसा मान सकते हो कि जून का जो लास्ट वीक है उस वीक में आने की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की। और आपने कितना स्कोर किया है ये चीज़ का डिक्लेरेशन एक बार आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमने भी एग्ज़ाम दिया था और हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की। किसकी? एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर आपका 120 मार्क्स से लेकर के 125 मार्क्स के बीच में आपका आता है तो आपको गारंटी है कि आप एक सेफ जोन में हो और आपको केसीएमयू में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो उसमें भी आप 125 से लेकर के 128 मार्क्स के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हो। कहाँ पर हो? सेफ जोन में हो। और वहीं पे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किससे? ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप ऐसा मान के चलो 132 नंबर से लेकर के 136 मार्क्स के बीच में अगर आपके नंबर्स आ रहे हैं, क्या इतने आ रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में हैं और आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ठीक ठाक है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपका मार्क्स 138 से लेकर के 145 के बीच में होगा, तो आप एक सेफ जोन में माने जाओगे। वहीं पर अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिसकी मेरिट लिस्ट सबसे हाई बनती है, उसमें आप 142 नंबर से लेकर के 148 नंबर के बीच में कहीं ना कहीं जाएगा। अगर आपका मार्क्स इतने के आसपास बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। देखो, जो भी मेरे बच्चों ने कमेंट्स किए थे, जो भी उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए थे, हमें कैटेगरी वाइज जानना है कितना मेरिट लिस्ट जाता है कितना नहीं जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया। लेकिन अगर आपके अभी भी डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ध्यान रखना ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है 7417891764। आपके जो भी डाउट्स हैं काउंसलिंग को लेकर के, मेरिट लिस्ट को लेकर के, सारे के सारे क्लियर कर देंगे। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का भी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी हमारे
जो भी यूपीपीएससी नर्सिंग की अपडेट्स है काउंसलिंग को लेकर के सारी की सारी वहाँ पर मिलती रहेगी। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि पेपर आपने दिया है और आपको एक एक्सपेक्टेशंस होंगी, सर हमारे इतना मार्क्स आ जाएगा, इतना नहीं आएगा, इस टाइप का कुछ भी जो भी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो इस बारे में हमें ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।